हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से त्रिकोणमिति पाठ का 23.3 ये जो चैप्टर है आप लोग देख रहे हो, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, देखिए। इसमें से मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 नंबर है वहां तक एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे ये सब एक्सप्लेन करूंगा और देखता हूं कहां तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाता हूं। चलिए, सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लिखा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/13 होने से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को यहां शॉर्टकट में पहले उतार लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/13 ये दिया हुआ है। आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों, आप लोग तो जानते होंगे कि साइन और कॉस से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। आप लोग यदि याद किए होंगे तो ही जानते होंगे, नहीं याद किए होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं अभी फिर लिख देता हूं यहां पर। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ये रहा फॉर्मूला। अब आप इससे ये वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप इसे यदि कंसिडर करो साइन को a और कॉस को b, तो क्या पढ़ोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब तो जानते ही होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके सामने जो कंडीशन जो दिया गया है, उस कंडीशन में तो बीच में माइनस है, दैट मीन्स आपको ये वाला यूज करना है और यूज करके आपको a b दैट मीन्स साइन इंटू कॉस का वैल्यू निकालना है। उसके बाद फिर से आपको ये सेकंड वाला ये जो फॉर्मूला है, अब सेकंड टाइम में इसको यूज करोगे। तो चलिए सबसे पहले इसको यूज करते हैं। देखिए है क्या है यहां पर, मैं अभी साइन को कंसीडर कर लिया हूं a और कॉस को b। तो क्या मैं यहां लिखूंगा? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab मैं लिख दिया, इक्वल्स टू जो 1 था वो मैं कॉपी कर दिया। अब आपके सामने इसका तो वैल्यू है ना 7/13। अरे देखिए, होल स्क्वायर है तो आप इसको भी होल स्क्वायर में घेर दो, जबकि यहां पर साइन इंटू कॉस का कोई वैल्यू नहीं है, आपको इसे ऐसे ही उतार देना है इक्वल्स टू 1। अब तो आप जानते हो 7 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 49 होता है कि नहीं? और बाकी ये 49 और जबकि 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169। ठीक है, अब आपको ये सब उतार देना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये आप इधर ले जाओ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 और ये आप इधर ले आओगे तो -49/169 है ना। अब आपको जो आगे सॉल्व करना है वो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करोगे। 169 को आपको 1 से गुना करने पर 169 ही मिलेगा और उसमें से 49 को निकाल देना है, तो बचेगा क्या? 120 बटा में 169। ये शॉर्टकट तरीका हुआ। अब आप इसे 2 से काट सकते हो तो ये 60 बार में यहां कट गया। तो फाइनली हम लोग को जो वैल्यू मिला बच्चों, वो क्या मिला? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 60/169। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है। अब आपको फिर से बच्चों ये लाइन को
मतलब ये लाइन फिर से लिखना है और इस बार आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट वाला जो मैं लिखा हूं। अब ये यूज करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में आपको ये वाला यूज करके, माइनस वाला यूज करके साइन इंटू कॉस का वैल्यू निकालना था, जो मैं निकाल दिया। फिर से मैं ये लाइन लिखने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिखने जा रहा हूं। फिर से चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका अर्थ हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स 2ab। अब आप यहां पर एक ये वाला लिख दो। अब बच्चों ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इसका वैल्यू मिल गया ना, जब इसका वैल्यू रहेगा तभी तो आप इसको निकाल सकते हो। इसे आपको वैसे ही लिख देना है और यहां 2 गुना क्या था इसका, साइन इंटू कॉस का वैल्यू, ये देखिए ऊपर में 60/169 इक्वल्स टू 1। अब ये तो 60 को 2 से गुना यदि होता है तो 120 हो जाएगा। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 देखिए ये माइनस है, आप इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 120/169। अब आप इसे सॉल्व करोगे आगे, देखिए तो क्या मिला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, आप इससे देखिए इसको भी शॉर्टकट कर सकते, इससे आपको गुना करना है और ये जोड़ देना है। तो आप इससे इसको गुना करो 169 और 169 में आप 120 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 8। देखिए आप इसे भी जोड़ सकते हैं, 9 6 2 8 और 1 1 2, 289/169। अब मैं यहां से स्क्वायर हटा दिया ना, तो आप इसमें रूट ओवर दे दो। फाइनली हम लोग को जो चाहिए था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 289, इसका वर्गमूल होता है 17 और 169 का वर्गमूल होता है क्या, 13। तो 17/13 ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह बच्चों ये बहुत ही आसान था, आप लोग समझ ही गए होंगे इतना आसान क्यों है, कैसे है। चलिए मैं आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट पर, देखिए बच्चों ये रहा, देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, वो इसी पर आधारित है। देखिए यहां पर साइन इंटू कॉस का मान दिया हुआ है पहले से, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात, जिस तरह मैं इसमें मान ज्ञात किया ना, इसमें भी वही मान निकालना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में हमको साइन इंटू कॉस का मान निकालना पड़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर देखो, देखिए ये मान लीजिए आपको, देखिए अभी कैमरा में जितना आप स्क्रीन में देख पा रहे हो बस इसी को देखो, आपको सारा समस्या दिख जाएगा। आप यहां देख पा रहे हो साइन इंटू कॉस थीटा 60/169, लेकिन यही चीज क्वेश्चन में दे दिया है 1/2। अब आपको पूरा ये सिस्टम को, ये पूरा चीज को उसी तरह उतारना है जहां पर आप 60 ये जो आप देख रहे हो 60/169, इसके जगह पर आपको 1/2 यूज करना है। बस सॉल्व कीजिए, यहां आंसर आ जाएगा। तो है ना आसान। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसमें आपको ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर मैं आपको ऊपर वाला नहीं दिखाऊंगा ना तो आप फिर मिसगाइड हो जाओगे। बस इसके ऊपर जो भी हिस्सा है वो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस यहीं से ही फोकस करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों में से जो सॉल्व कर लिए होंगे नीचे जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैं सॉल्व कर लिया, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 होने से सेक थीटा और टेन थीटा दोनों का मान निकालना है। अब आप इसे कैसे निकालोगे वो देखो। बहुत सारा गाड़ी इधर से
देखिए आप लोग बैकग्राउंड में यहाँ पर एक लॉरी को जाते हुए सुनते होंगे, सब्जी वाला का आवाज भी सुनते होंगे, क्योंकि मेरा घर एकदम रोड के किनारे पर ही है, जिसके वजह से तरह तरह का आप लोग आवाज सुनोगे। ये बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया मैथ का, क्योंकि मैं तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं करता हूं, तो ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ये रहा। और आपको वैल्यू निकालना है सेक थीटा और टेन थीटा का, ये दोनों वैल्यू निकालना। अब आप लोग सोचते होंगे कि हाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, सर लिखवाए थे फॉर्मूला। चलिए वो फॉर्मूला सेक और टेन के रिलेशन में जो फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद आया? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए, काफी बड़ा है ये। देखिए सेक स्क्वायर थीटा मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला लिखते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस इसी फॉर्मूला पर आपको इसे तोड़ना है। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब आपके सामने देखिए माइनस का मान 1/√, ये इसका मान दिया हुआ है, लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ है। आप इसे यूं ही उतार दो और इसे आप हटा दो और इसकी जगह पर इसका मान डाल दो इक्वल्स टू 1। अब आपको करना क्या है कि ये चीज को इधर ले जाना है, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन भी कर सकते हो, तो यहां पर ये आ गया √3। अब आपके सामने बच्चों इससे आगे मैं इसे नहीं ले जा सकता हूं, आप इसे समीकरण 2 समझ बैठो, और जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसे समीकरण 1 समझ बैठो। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। विलोपन विधि आप लोग तो देखे होंगे, विलोपन विधि क्लास 9 में, वही विलोपन विधि यहां मैं करने जा रहा हूं। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय क्या है, √3, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √3। अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आप तो जानते ही होंगे कि जब समीकरण बन जाता है तो ए और बी का मान निकल जाता है। यहां भी तो वही निकलेगा ना, ए बी मीन्स सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकल जाएगा। आप इसे जोड़ दो, जोड़ने पर आप यदि जोड़ते हो तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट गया। अभी सेक थीटा 2 सेक थीटा हो गया। और जबकि आप इसे जोड़ोगे, देखिए अब मैं इसे पहले उतार देता हूं कुछ इस तरह से, आप इसे बटा1 करके जोड़ सकते हो। आप इसे जोड़ने के लिए कुछ इस तरह से रफ वर्क यहाँ पर आप 1/√3 प्लस √3/1, शॉर्टकट भी होता, लेकिन मैं आप लोगों को लॉन्ग कट ही दिखाता हूँ। तो ये √3 में भाग लगने पर 1 होगा भागफल, और 1 को 1 से गुना करने से 1, जबकि 1 से √3 में भाग लगेगा तो भागफल √3 ही होगा। अब √3 गुना होने से केवल 3 मीन्स 3 और 1, ये हो जाएगा यहाँ सेक थीटा और 3 और 1 4/√3। अब 2 से इसे काट दो, क्या मिला यहाँ, सेक थीटा बराबर 2/√3। तो इस तरह बच्चों सेक थीटा एक मान, ये आंसर आ गया। अब आपको और एक मान निकालना ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो मान निकालना है वो क्या करना है कि सेक का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल दो। चलो मैं 2 में ही डाल देता हूं, तो 2 नहीं 1 में डालता हूं। आप लोग 2 में भी ट्राई करके देख लेना। समीकरण 1 में सेक थीटा का मान बैठाने पर, चलिए मान बैठाता हूं। समीकरण 1 है क्या,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये रहा समीकरण 1। अब आपको करना क्या है, सिंपली मान डालना है ना यहां पर। तो ये 2/√3 आपको इसके बदले लिख देना है, और ये टेन थीटा को वैसे ही छोड़ देना है, और ये √3। अब आपको इसको उधर ले जाना है, तो ये माइनस टेन थीटा इधर बच गया देखिए, और इधर 1/√3 ये इधर आएगा, तो 2/√3 माइनस में। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, देखिए इसका लसा आप करोगे तो ये √3 होगा, और जबकि यहाँ 1 माइनस 2। तो जानते ही जब दोनों संख्या बराबर होता तो उतना हम लोग को लसा में जोड़ भाग गुना वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे यदि बराबर रहता तो ऊपर को जो जैसा ऊपर वाला रहता वैसे ही उतार दिया जाता है। तो ये माइनस टेन थीटा और ये हो गया माइनस 1/√3। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली जो आया वो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, जबकि सेक थीटा क्या था 2/√3। तो ये दो आंसर आ चुका। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, है ना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो लंबा हो जाएगा, तो मुझे पता है आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे, है ना।